हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे साइन वेव प्लॉट करना। ये पहला एक्सपेरिमेंट होगा हमारा मैटलैब पे। तो देखिए, अभी यहाँ पर जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये आपका सेक्शन है जहाँ पे आपकी फाइल इंडिकेट होती है। ऐड वाला जो प्रोग्राम है ये हमने पिछले वीडियो में किया था। आज हम पहला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जहाँ पे साइन वेव प्लॉट करेंगे। ये वर्क स्पेस है जहाँ पे आपके वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। कमांड विंडो है जहाँ हम आउटपुट देखते हैं, यहाँ से आपकी फाइल को एक्सेस किया जाएगा, उसको रन किया जाएगा। ये आउटपुट विंडो है जहाँ पे हमने पिछले प्रोग्राम में या पिछले वीडियो में वेरिएबल्स की वैल्यू वगैरह देखी थी। और यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि साइन वेव एक फिगर के टर्म्स में प्लॉट होता हुआ दिख रहा है। तो फिगर 1 का जो विंडो है इसमें ये साइन वेव प्लॉट हुआ है। ये एडिटर विंडो है या स्क्रिप्ट कहलाता है। यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को लिखते हैं और लिखने के बाद में इरेज कर सकते हैं और फिर एक साथ बाद में एग्जीक्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रन बटन। ओके, नाउ here we can see there are something written in this section, so first of all we have to delete this। तो इसके लिए आप लोगों को clc कमांड का यूज़ करना है। जैसे ही आप clc करेंगे यहाँ पर लिखा हुआ चीज़ डिलीट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ ये विंडो बंद हो जाए, तो पहले मैं लिखूंगा क्लोज ऑल और ये विंडो क्लोज हो गया। लेकिन अभी वर्क स्पेस है, इसको भी हमें हटाना होगा वर्क स्पेस में, क्योंकि ये पुरानी वैल्यू को फिर से एक्सेस कर लेगा। तो इसको हम लिखेंगे क्लियर ऑल। जैसे हमने क्लियर ऑल लिखा, ये वर्क स्पेस से सारी वैल्यू चली गई। अब फिर से ये जो 2 लाइन लिखा है इसको फिर से हटा देते हैं CLC लिख करके। ठीक है, अब हमारा ये सेक्शन रेडी है इस प्रोग्राम के लिए। तो अभी हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिख दिया है। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 100 ली हुई है और जो टाइम है उसको हमने 0 से स्टार्ट किया है, 1/fs देन 1 - 1/fs। y इज अनदर वेरिएबल जहाँ पे हम लोग साइन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जो कि इनबिल्ट है। साइन 2π/ft इस तरीके से लिखा जाता है। तो पाई की वैल्यू हमने डायरेक्टली 3.14 लिख दी है। आप चाहें तो पाई लिख सकते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेगा। एफ को वैल्यू हमने यहाँ पर 4 हर्ट्ज डायरेक्टली दे दी है। आप चाहें तो यहाँ पर एफ लिखिए, एक वेरिएबल डिफाइन कीजिए और उसको वैल्यू देते जाइए। देन टी, उसके बाद में प्लॉट करना है t, y। टाइम एक्सिस से और एम्पलीट्यूड के बीच में ये प्लॉट अपने को देखने को मिलेगा। तो अभी मैं फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। पहले मैं फ्रीक्वेंसी को 1 ही लेता हूँ और देखता हूँ कैसा आउटपुट आता है। तो जस्ट इसको आप रन कर दीजिए। रन करने के बाद देखिए यहाँ पर फिगर में एक फिगर विंडो ओपन हुआ जहाँ पर आपको साइन वेव मिला। तो ये 1 सेकेंड है, 0 to 1 सेकेंड, और यहाँ पर एक साइकिल देखने को मिल रही है। इसका मतलब यह है कि इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, यानी कि 1 हर्ट्ज है। 1 सेकेंड में अगर 1 नंबर ऑफ साइकिल आ रहे हैं तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होगी। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसको हम 2 कर देते हैं तो देखिएगा फ्रीक्वेंसी आपकी ट्वाइस हो जाएगी। तो 2 साइकिल देखने को मिलेंगे, ये देखने को मिल रहा है 2 साइकिल, ये 2 हर्ट्ज हो गई। अभी इसको मैंने अगर 8 कर दिया तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ पिक्स बढ़ जाएंगे। ये देखिए नंबर ऑफ पिक बढ़ गए, तो ये आपके 8 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी। अब देखिए जैसे जैसे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कमांड विंडो में एक्सपेरिमेंट 1 लिखा हुआ आ रहा है। ये फाइल का नाम है, ये इसलिए लिखा हुआ आता है क्योंकि आउटपुट हम कमांड विंडो में देखते हैं। तो जो भी फाइल को आप एक्सेस करेंगे उसका नाम यहाँ पर आएगा। उससे रिलेटेड अगर कोई वेरिएबल का वैल्यू हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो वो भी लिखा हुआ आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एंटर करके y लिख दिया, तो अब y की वैल्यू हमको देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये जो y की वैल्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, ये इतनी सारी वैल्यूज़ हैं y की। ठीक है, तो इस तरीके से आपका साइन वेव यहाँ पर प्लॉट होता है। साइन को चेंज करके कॉस भी लिख सकते हैं। अगर कॉस वेव का आउटपुट देखना है, कॉस लिख दिया आपने, तो देखते हैं किस तरीके का आउटपुट आता है। तो ये आपका कॉस वेव है। कॉस वेव देखिए ये 90 से मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 को इंडिकेट कर रहा है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी कम कर दूंगा तो ये आपको और अच्छे से देखने को मिलेगा। ये देखिए अभी ये क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अभी मैं इसको साइन लिखूंगा तो वो 0 यानी ये 20 से स्टार्ट होता हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ये देखिए साइन वेव आपको ये 0 से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है और ये 0 पे ही जाके एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका साइनोसॉइडल वेव हो गया। आप चाहो तो ऐसे ही दूसरे वेव्स को भी प्लॉट करके देख सकते हैं कि उनका आउटपुट कैसे आता है। तो ये 10 थीटा जो अपन कहते हैं 10 की वैल्यू है, तो उसका कुछ आउटपुट करो आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल ये मैंने आपको जस्ट इनिशियल आइडिया देने के लिए बताया था कि कैसे आपको ये परफॉर्म करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।